हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर्स इन्फो। ये मेरा लास्ट ईयर का आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का रिज़ल्ट है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि लास्ट ईयर मैंने आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स कैसे क्लियर किया, इसमें मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी। इसके बाद मैं ये भी बताऊँगी कि मेंस के लिए मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था। जैसा कि आप मेरा स्कोर देख सकते हैं, 39.75 मेरा यहाँ पे रीजनिंग में आया था। मैंने अटैम्प्ट यहाँ पे 40 क्वेश्चंस किए। कॉन्ट्स में मेरा यहाँ पे 32 मार्क्स था। ओवरऑल मैंने 75 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के 2 से 3 नंबर मुझे एक्स्ट्रा मिले थे। इसके अलावा कॉन्ट्स में भी मेरे 1 या 2 क्वेश्चन गलत हुए थे। अभी थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। पहले मैं रीजनिंग सेक्शन पे आई हूँ। रीजनिंग में आपको जो लेवल मिलता है पेपर में, वो लेवल काफ़ी ईजी होता है। तो यहाँ पे आप 40 to 40 क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक जो क्वेश्चन होता है जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ लेटर्स है बीच में, वो पूछे जाते हैं एक नंबर में, अगर वो आपका बार बार गलत हो रहा है, जैसे वो मेरा हमेशा गलत हो जाता है, तो वो क्वेश्चन आप डायरेक्टली स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि वो एक तो टाइम टेकिंग होता है एंड दूसरा एक क्वेश्चन होता है मीनिंगफुल वर्ड वाला, जिसमें पूछा रहता है कि इसमें कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं, या अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो वो लेफ़्ट से सेकंड या राइट से सेकंड कौन सा अल्फ़ाबेट है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये भी आप स्किप कर सकते हैं अगर आपका इनकेस गलत होता है। तो अगर सही होता है तो वेल एंड गुड, आप वो अटैम्प्ट करिए। लेकिन गलत होता है तो कोई भी चांस ना लीजिए, बिकॉज अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो आपको नॉर्मलाइजेशन के नंबर मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आराम से आप 38 क्वेश्चन या 39 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बात करें अगर कॉन्ट्स की, तो कॉन्ट्स में आपको पहले तो सिंप्लीफिकेशन करना है। एंड एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपका रीजनिंग स्ट्रांग है तो रीजनिंग पहले करिए, अगर कॉन्ट्स स्ट्रांग है तो कॉन्ट्स पहले करिए, क्योंकि जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट होता है उसको पहले करने से आप एक स्पीड बन जाता है, कॉन्फिडेंस बन जाता है एंड एक बूस्टअप होता है। अभी बात कर लेते हैं कॉन्ट्स की। कॉन्ट्स में सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन पे जाना है, सिंप्लीफिकेशन अटैम्प्ट करना है। उसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन या मिसिंग नंबर सीरीज़ कर सकते हैं। एंड प्रीलिम्स में ज़्यादातर यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज़ ही आता है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ बहुत रेयरली आता है। इसके बाद आप डीआई अटैम्प्ट कर सकते हैं। लास्टली जो टाइम बचता है उसमें अरिथमेटिक कर सकते हैं। अरिथमेटिक को लास्ट में इसलिए रखिए बिकॉज वो टाइम टेकिंग होता है। अगर उसको पहले करने बैठ जाएंगे तो ये जो ईजी वाला सेक्शन है उसमें से क्वेश्चन छूट जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक को आखिरी में किया था, तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत भी हुआ है एंड 2 क्वेश्चन इसके रह भी गए हैं, जिसकी वजह से मेरा परसेंटाइल गड़बड़ हुआ है। अगर प्रैक्टिकल अप्रोच के अलावा बात किया जाए तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले मॉक्स बहुत ज़्यादा लगाने हैं, क्योंकि इसमें अगर आप प्रिपरेशन के फेज़ में हैं तो प्रीलिम्स लेवल के लिए हमको नहीं लगता ऐसा कुछ प्रिपरेशन होगा जो आपने नहीं किया होगा, या जिसके लिए अलग से आपको बुक्स से पढ़ने पड़ेंगी। तो आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मॉक्स लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाइए। मैंने ये एग्ज़ाम देने से पहले लगभग 25 मॉक्स लगा रखे थे, तो इतने आपको भी लगाने हैं, इससे कम नहीं लगाने हैं, क्योंकि इतना लगाएंगे तब जाके वो प्रैक्टिस बनेगी, वो स्पीड बनेगी। तो ये एग्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ मैटर ऑफ स्पीड होता है, बिकॉज इंग्लिश नहीं है कि इसमें आपका गलत हो जाएगा। ये आपका रीजनिंग है, कौन से इसमें या तो सही होगा या तो गलत। अभी लास्टली मेंस के स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल्दो इसकी ज़रूरत आपको प्रीलिम्स के बाद पड़ेगी, लेकिन इसकी प्रिपरेशन आपको प्रीलिम्स से पहले करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके बाद उतना टाइम नहीं मिलता है। तो सबसे पहले अगर कॉन्ट्स की बात करें, के लिए आप वीकेंड पे 1 मॉक लगा सकते हैं एंड प्रीलिम्स देने के बाद आपको डेली 1 मेंस का मॉक लगाना होगा। इसके अलावा अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये सारे कॉन्ट्स के टॉपिक जो हैं इसको आपको सीरियल वाइज प्रैक्टिस करने होंगे, जैसे परसेंटेज, फिर रेशियो, फिर स्पीड डिस्टेंस, उसके बाद CI/SI, उसके बाद मिक्सचर, एलिगेशन एंड लास्टली बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स होते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको टाइम मिले तो आप अरिथमेटिक की DI भी प्रैक्टिस करिए, इसके क्विज़ेस लगाइए, क्योंकि यही फंसता है। नॉर्मल टेबुलर DI, पाई चार्ट DI हो जाता है, लेकिन अरिथमेटिक अगर एग्ज़ाम में आ जाता है या कैसलेट DI आ जाता है तो वो फंस जाता है। कॉन्ट्स के लिए इतना सफिशेंट है। अभी बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी आपको यही सेम करना है, 1 मेंस लेवल का मॉक लगाना है वीकेंड पे एंड प्रीलिम्स के बाद डेली बेसिस पे। इसके अलावा पज़ल एंड सीटिंग अरेंजमेंट का भी प्रैक्टिस करना है टॉपिक वाइज मॉक से। इसके अलावा अगर आपका मिसलेनियस क्वेश्चन फंस रहा है, जैसे कि इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चंस होते हैं या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, तो उस टॉपिक को लेके आप प्रैक्टिस करिए। एंड इसमें आपको मीडियम लेवल क्वेश्चन ही लगाने हैं, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर मेंस दिया था तो मुझे कोई बहुत हाई लेवल क्वेश्चन वहाँ नहीं दिखा था, बहुत मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे एंड बहुत टफ क्वेश्चन आपको नहीं लगाने हैं इसके लिए। एंड इसके अलावा आपको एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आपको करनी है, आपको अपना ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस समझना है।
रीजनिंग में आप किस प्रीफ्रेंस से लगाते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट्स होते हैं, वो आपको मॉक्स लगा के ही समझ में आएगा। तो वो चीज़ समझिए और उसी ऑर्डर में क्वेश्चन उठा के लगाइए, वरना अगर आप गलत क्वेश्चन पे फंस गए तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। लास्ट ईयर यहाँ पे इंग्लिश मेंस लेवल की नहीं, नॉर्मल प्रीलिम्स लेवल की ही लगी मुझे। तो आपको डेली बेसिस पे एडिटोरियल या न्यूज़ रीडिंग करनी है। इसके अलावा आपको मेंस लेवल का मॉक जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे आपका इंग्लिश तैयार होता रहेगा। बहुत ज़्यादा कुछ इसके लिए अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसेजेस एक से ज़्यादा आ सकता है मेंस में। तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ानी है इंग्लिश में। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी वीक है तो सेक्शनल मॉक प्रैक्टिस करिए। एंड लास्टली वर्ड पावर मेड ईजी आप पढ़ सकते हैं। इसको डेली आप 1 से 2 पेजेस पढ़ सकते हैं वोकैब अच्छा करने के लिए। जीए की बात करें तो जीए में आपको डेली वीडियो लेक्चर्स 1 आवर का जो होता है वो देखना होता है। उसके अलावा आप प्रीवियस मंथ का रिवीजन डेली बेसिस पे करते रहिए या वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका लास्ट मंथ का भी रिवाइज होता रहेगा। एंड आप कोई भी 2 पीडीएफ लेके चल सकते हैं, चाहे अफेयर्स क्लाउड का हो, स्टडी आईक्यू का, अड्डा का या ऑलिव का। इसमें से कोई भी 2 सोर्स फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज एक सोर्स से सारे न्यूज़ कवर नहीं हो पाते हैं। एंड अगर कंप्यूटर की बात करें तो ये भी बहुत क्रूशियल सेक्शन होता है। भले इसका वेटेज कम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो इसके लिए अगर आपको पहले से प्रिपेयर्ड है तो ऑलिव बोर्ड का पीडीएफ फॉलो करिए। एंड नहीं प्रिपेयर्ड है तो स्टडी आईक्यू का मैंने चैनल लिंक किया हुआ है अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। तो वो चैनल से आप सारे वीडियोस कंप्यूटर के देख सकते हैं। सर ने काफ़ी डिटेल्ड उसको पढ़ाया है, 2 घंटे 3 घंटे का एक टॉपिक का लेक्चर है उनका। तो आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। So it's my humble request to please like, share and subscribe to my channel Bankers Info.